अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो डीआईजी ईस्ट जोन उस्मान गनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने हमें टाइम दिया और साथ साथ आज हम मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर और जो क्राइम से रिलेटेड सिचुएशन कराची में रहती है उस सब के हवाले से उस्मान गनी साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? खैर खैरियत से? वेरी वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम। मुझे उस्मान साहब ये बताइएगा, आप रिसेंटली जो है ईस्ट जोन में एज डीआईजी आए हैं, मुझे बताइएगा कराची एक पाकिस्तान का वो शहर है जिसमें पुलिस अपने हिसाब से एफर्ट्स तो बहुत करती है और लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज भी कर रही होती हैं, बट जो हमारा स्ट्रीट क्राइम है और जो क्राइम रेशो है वो कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। लास्ट ईयर की बनस्बत अगर मैं देखूं तो 110 लोग जो हैं वो कत्ल हुए कराची में। फिर 2025 में जनवरी में अब तक 33 लोग जो हैं वो जा चुके हैं इन्हीं स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में। आप क्या समझते हैं आपने आने के बाद, क्योंकि आपके पास 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट मलीर और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, किस तरह से क्राइम का देखा और क्या लूपहोल्स नज़र आए, मुझे थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। जी, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से आई गिव यू द CPLC फिगर्स जो कि हमारे हिसाब से ऑथेंटिक समझी जाती हैं, ये पुलिस की फिगर्स नहीं है। तो इन 2025 वी हैव डिक्रीज्ड स्ट्रीट क्राइम, मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग के हवाले से 581 लेस वारदातें हुई हैं एज़ कम्पेयर टू द कंपेरेबल पीरियड लास्ट ईयर। और मोटरसाइकिल थेफ्ट 1276 कम है हमारे पास, और मोटरसाइकिल स्नैचिंग इज़ 217 लेस, और कार थेफ्ट भी 70 लेस है। इनफैक्ट जो कार हमारे पास स्नैचिंग है वो भी 11 कम है। तो टोटल हमारे पास जो डिक्रीज है दैट इज़ अ डिक्रीज ऑफ 2155 एज फार एज स्ट्रीट क्राइम इज़ कंसर्न। इसके हवाले से जो पुलिस के एफर्ट्स हैं वो भी मैं आपको गुजारिश करता चलूँ, पुलिस ने बहुत प्रोएक्टिवली काम किया। आई टुक चार्ज ऑफ द जोन ऑन द 15th of November। तो उससे लेके अब तक हम लोगों ने कोई 95 पुलिस इनकाउंटर्स किए हैं, जो कि हमारी पेट्रोलिंग एनहांस हुई है कोरंगी साइड पे, मलीर एक्सप्रेस वे की साइड पे, जहाँ पे वारदातों के हॉट बेड्स बने हुए थे। तो यहाँ पे कैमरास के हिसाब से हमने आइडेंटिफाई किया था कि वारदातें किस जगह पे हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारे 95 इनकाउंटर्स टोटल ईस्ट में दे हैव टेकन प्लेस, इन विच वी हैव 239 अक्यूज्ड इन्वॉल्व थे, जिनमें से हमने 142 को अरेस्ट किया हुआ है और 114 जो है वो इंजर हुए हुए हैं, और 4 डिकॉइज जो है वो मर भी गए हैं इन इनकाउंटर्स में। वेपन्स की जो हमारे पास रिकवरी है, हमारे पास 787 लोग अरेस्ट हुए हुए हैं फॉर इलीगल वेपन्स, और उसमें से जो रिकवरी है दैट 731 पिस्टल्स, 8 शॉर्ट गन्स एंड 19 राइफल्स एंड 5 AK-47 और 1 हैंड ग्रेनेड भी हमने बरामद किया है, which makes it a total of 2,816 weapons recovered from the day I took charge, from November onwards. So we are trying our level best to make efforts, but आपको पता है कि ईस्ट जोन में जो इवेंट मैनेजमेंट है ना, दिस इज बिकम अ वेरी बिग पार्ट ऑफ एवरी। मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करूंगा डीआईजी साहब आपको कि आपने स्टैटिस्टिक्स अपने पास मौजूद रखी हुई हैं, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दैट कि आप मॉनिटर कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। कि जिस तरीके से आपने जब चार्ज संभाला उसके बाद से जिस तरह से आपने हमें फिगर्स बताई, आई अप्रिशिएट दैट। बट अगेन मुझे थोड़ा सा अपना एक ओवरव्यू बताइए। आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं कि मलीर डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा ऐसा है, कच्ची आबादी स्लम एरिया ज़्यादा है। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि कमर्शलाइज बहुत है। सो आप क्या देख रहे हैं सबसे पहले कि नवंबर से अब तक आपको भी 2-2.5 महीने हो गए, कुछ ऑब्जर्वेंस होती है कि डायनामिक्स क्या हैं, किन किन चीज़ों में मुश्किलात हो रही हैं, और क्राइम, ये नहीं कहा मैंने कि पुलिस काम नहीं करी, पुलिस कर रही है, बट अगेन जो हम ग्राउंड रियलिटी पे जाके आवाम से बात करते हैं तो, और फिर हम जब खुद क्राइम को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं तो, और ये बात ज़रूर है कि पुलिस एनकाउंटर्स नो डाउट इंक्रीज़ हुए हैं और पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा पुलिस मुकाबले हुए हैं अभी इन 2 महीने के अंदर, जितना मुझे भी पता है। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि व्हाट यू थिंक अबाउट इट, कि किन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है और किन किन जगहों पे आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होती है। देखें जी, अवर प्रॉब्लम्स आर, जो हर पुलिस वाला आपको यही बोलेगा कि जी नफरी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, विच इज स्पेशली ट्रू इन द ईस्ट जोन बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट गोइंग ऑन। वी हैव द क्रिकेट स्टेडियम हियर, वी हैव द एक्सपो हियर, वी हैव द कराची एयरपोर्ट इन दिस जोन, राइट, एंड वी हैव मैसिव इंडस्ट्रियल एरियाज इन कोरंगी एंड लांडी। तो हमारे पास जो इनकी इवेंट मैनेजमेंट है ना, एक्सपो क्रिकेट की और इसके हवाले से और एयरपोर्ट की, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ आवर रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स, राइट। ये तो एक बात होगी जो हमारा काम है करने वाला। इसके अलावा कराची में जो अनप्लान्ड इवेंट्स होते हैं, मतलब धरना लग गया, आज फलानी की पार्टी कर रही है, आज कोई और बैठ गया, दिस टेक्स अप अ लॉट ऑफ आवर रिसोर्सेज, जो कि हमारा क्राइम से फोकस थोड़ा आउट हो जाता है। बट कीपिंग दैट इन माइंड ऑल्सो आई एम सेटिस्फाइड विद द एफर्ट्स मेड बाय द SSPs इन their respective districts। I've had meetings with Korangi industrial area people, in Landi industrial area people, and they seem relatively satisfied कि यहाँ पे क्राइम कंट्रोल हो रहा है, नहीं भी तो पुलिस प्रेजेंस एटलीस्ट मौजूद है जो कि उसको केटर कर रही है। क्राइम हो जाना एक इवेंट है, उसके बाद अगर जो हमारा पुलिस का रिस्पॉन्स होता है ना, दैट फॉर मी मैटर्स अ लॉट।
हम लोग समझते हैं कि हमने FIR कर दी तो इन्वेस्टिगेशन वाले उसको कैटर करेंगे. दैट मेंटालिटी वी हैव चेंज्ड हियर. वी आर नाउ टास्किंग द SHO एंड द SIO टू वर्क टुगेदर, पूल इन देयर रिसोर्सेज एंड गो आफ्टर क्रिमिनल्स. तो उसके हमें रिजल्ट नजर भी आ भी रहे हैं. अच्छा, ये बात तो ठीक है, बट समहाउ मैं ये कहूँगा बिल्कुल ये भी है कि इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो अमूमन ये है कि इंगेजमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं. नो डाउट शारा फैसल जो कराची की बड़ी इंपॉर्टेंट शारा है, वहाँ पे धरने हो जाते हैं. एयरपोर्ट का आपने बताया, और नो डाउट इवेंट मैनेजमेंट ज़रूर है अपनी जगह. बट अगेन, क्या नफरी का आपके पास, मुझे थोड़ा सा अगर आप फिगर्स बता सकें, आपके पास कितनी नफरी होगी इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर? क्योंकि देखें, ये तो एक पुलिस भी बाउंड हो गई एक तरीके से ना, कि अगर, क्योंकि ऐसी बात है हायर अथॉरिटीज से आपको अगर कहा गया कि भाई आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, अब कॉमन सेंस है कि थाने का अमला तो वहाँ बिजी हो गया, पीछे स्ट्रीट क्राइम हो जाता है. व्हाट यू थिंक इस वे आउट को, जो शहरी के ऊपर, मिसाल शहरी के साथ तो हो गई वारदात, अब पुलिस अपनी जगह इन्वॉल्व कहीं किसी इंगेजमेंट में खड़ी है, व्हाट यू थिंक व्हाट वुड बी द सोल्यूशन ऑफ इट? जी, इसमें आई टेल यू, देखें, दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीडे लाइफ. पुलिस डज इट एवरीवेयर, राइट? अब इसमें ये है कि हमारे IG साहब की तरफ से दिस इज स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू ऑल SHOs दैट ऑल केसेस शुड बी रजिस्टर्ड, FIR शुड बी कट इमीडिएटली. वो हो जाती हैं. उसके बाद जो हमारा काम शुरू होता है, जो पुलिस का होता है ना, सो वी आर पूलिंग इन अवर रिसोर्सेज, इन्वेस्टिगेशन विंग्स एंड द ऑपरेशन विंग, एंड वी आर गोइंग आफ्टर क्राइम. सो शहरी जो है वो रिलेटिवली तहफ़्फ़ुज़ फील करें कि वी आर फोकस्ड ऑन व्हाटएवर बॉदर्स देम. वी हैव आइडेंटिफाइड हॉट बेड्स जहाँ पे क्राइम होता है, एंड वी आर यूटिलाइजिंग कैमराज नाउ अ लॉट. सो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिटीजन्स पुलिस लिएज़ॉन कमेटी, जो है CPLC और CPK, सिटीजन्स पुलिस कराची. तो इसको जो है हम लोग इनके रिसोर्सेज के साथ थाने के अंदर कंट्रोल रूम्स बनाए हुए हैं, और सारे कैमरास जो है इनको वो कर रहे हैं, ताकि हमारे पास वो जगह है, वो शक्लें आइडेंटिफाई हो जाएँ, लोगों की गाड़ियों के नंबर आइडेंटिफाई हो जाएँ. दैट इज़ ऑल्सो मेकिंग अ बिग इम्पैक्ट ऑन क्राइम कंट्रोल. सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो अभी आपको जिसका पता होगा कि ये 13,000 के करीब या 1300 के करीब आई थिंक कैमराज जो हैं कराची में लगने हैं. व्हाट डू यू थिंक इससे कितना पुलिस को सपोर्ट होने जा रही है? क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिससे मैं समझता हूँ कि क्राइम में तो एटलीस्ट पुलिस को तो बहुत ज़्यादा जो है अपनी ग्राउंड रियलिटी पे बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें CCTVs नहीं मिल पाती, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना बड़ा मुश्किल होता है. What do you think about it कि इसमें किस तरह से आपको हेल्प होगी? So I'll tell you something. I've incidentally been the project director for Safe City in Quetta and in Gwadar. So ये Safe City का कहना बड़ा आसान है, करना इज़ अ वेरी ह्यूज टास्क. इसकी जो अंडरग्राउंड केबलिंग आती है कैमरास की, जो इसके राइट ऑफ वेज चाहिए होते हैं कैमरास लगाने के लिए, जो इसके टावर्स खड़े होते हैं, इट टेक्स अ लॉन्ग वाइल. सो अभी हमारा जब भी ये एक्टिव हो जाएगा सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इट विल बी अ ग्रेट प्रोजेक्ट. विद दिस यू कैन देखें, दिस इज़ द वे अहेड. हम लोग अगर नफरी बढ़ा दें, लोग बढ़ा दें और लोगों की क्वालिटी सही नहीं हो, तो दैट डजंट मैटर. द वे फॉरवर्ड इन क्राइम डिटेक्शन इज़ थ्रू डिजिटाइजेशन. जब तक हमारे पास मैपिंग, क्राइम कंट्रोल और CCTV कैमरास की फुटेज और ये वो और ट्रैक नहीं हो सकेंगे, वो तब तक नहीं हो सकेगा. तो सेफ सिटी इज़ द राइट वे टू मूव अहेड. बट कराची जैसे शहर में सेफ सिटी को फ़ाल होने में काफ़ी टाइम लगेगा. सो इट्स इन द फ्यूचर. ये बात भी सही है कि इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा मुश्किल है, बट अगेन कराची इज़ मेगा सिटी और वहाँ पे अगर इस तरह का प्रोजेक्ट होता है. अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइएगा उस्मान साहब, कराची में जिस तरह से पुलिस भी अपने इशूज़ फेस कर रही है, नफरी भी आपके पास एक मेजर इशू है, शहरी भी बेचारे लुट रहे हैं, काफ़ी लोग मर भी रहे हैं, समहाउ अपने अपने हिस्से का काम किया जा रहा है. लेकिन मुझे बताएं कि कराची के शहरियों में अब एक ऐसा खौफ और एक ऐसी चीज़ इख्तियार कर गई है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे कि जिसके किसी का बेटा, किसी की माँ का बेटा, किसी का शौहर, किसी का बाप डकैती मज़ाहमत पे कत्ल हो गया. और मैं आप ये समझ सकते हैं कि किसी के घर से इस तरह किसी की लाश उठे तो वो बहुत होता है. अगेन वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, जैसे आपने कहा कि पुलिस भी अपनी कोशिश करी है. पुलिस कोशिश तो करिए. कराची के शहरियों के अंदर एक ये चीज़ है कि अब वो अपना वेपन खुद कैरी करते हैं, क्योंकि समहाउ हमारे पास काफ़ी केसेस ऐसे आते हैं कि भाई थाने गए, FIR नहीं. मुझे बताइएगा अगर कोई ऐसी इंसिडेंट हमारे पास आए तो हम उसका क्या करें, और जो कराची वालों को अब अपनी सेफ्टी खुद करने का उन्होंने एक ज़िम्मा समझ लिया है कि हम खुद ही अपने आप को सेफ करें, पुलिस तो पहुंचेगी नहीं, 15 लेट पहुंचती है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या कहेंगे शहरियों को, सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें? सो थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद अवर कल्चर. हम लोग बचपन से बच्चों को घर में यही बोलते हैं कि खाना खा लो नहीं तो पुलिस वाला आ जाएगा, सो जाओ नहीं तो पुलिस आ जाएगी. तो काइंडली अपने बच्चों को डराएं नहीं, उनको समझाएं कि ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं. उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दे शुड रीच आउट टू अस, नॉट बी स्कैर्ड ऑफ अस. नंबर वन, वी आर नॉट ghosts. We are people from amongst you. We also have kids at home. We also have parents, siblings at home, and we feel your pain.
और दूसरा हमारे पास जो है FIR के रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो ये अगर आपके नॉलेज में से कोई बात आ रही है तो प्लीज़ पुट इट इन द नॉलेज ऑफ आवर हायर अप्स। आजकल इंटरनेट की फैसिलिटी हर एक के पास फ़ोन पे अवेलेबल है। यू हैव द नंबर्स ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द IG कंप्लेंट सेल टू द SHOs ऑन द फिंगर टिप्स ऑफ योर थिंग। तो अगर आपको SHOs अटेंड नहीं हो रहा तो उसके ऊपर एक DSP है, उसके ऊपर एक SSP है, फिर एक DIG है, एंड वी आर ऑल आवर नंबर्स आर पब्लिश्ड, वी आर अवेलेबल हियर फॉर योर सर्विस। तो अगर आपको FIR में दिक्कत हो रही है, FIR के बाद कोई प्रॉब्लम हो रही है, सो वी आर आवर डोर्स आर ओपन फॉर 24/7। बट FIR इस वक्त रजिस्टर हो रही हैं। ये IG साहब का बड़ा सख्त है काम है कि SHO अगर FIR नहीं करेगा तो उसके लिए ये FIR का नंबर बढ़ना इज़ नॉट परफॉर्मेंस ऑफ द SHO के FIR का नंबर बढ़ गया। उसकी परफॉर्मेंस ये कि उसने उसके बाद क्या किया और FIR की रजिस्टर कितनी की। सो दैट इज़ बिकम अ परफॉर्मेंस मेजर नाउ। सो वी आर डूइंग फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस एंड वी आर फॉलोइंग अप ऑन देम ऑल्सो। But this is my request to all the citizens of Karachi that please come forward with your complaints. आपके इलाके में भी कोई ऐसी बातें हो रही हों कि आपके इलाके में कोई आपको नज़र आ रहा हो कि कोई मंशियात चल रही हैं या कोई ऐसे लोग आ गए हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस हैं, प्लीज़ बी अनोनिमस बट प्लीज़ रिपोर्ट। बहुत अच्छी चीज़ हाईलाइट की। मैं यहीं से एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। अच्छा उस्मान साहब, एज वी आर सिटिंग हियर एंड आई रिस्पेक्ट द पुलिस ऑफिसर्स एंड द फोर्स एज वेल। ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली हम जब ग्राउंड के ऊपर होते हैं और मुताल्लिका जो आपकी थाना की पुलिस होती है तो उनकी इन्वॉल्वमेंट्स, उनकी काफ़ी चीज़ें हमें पता होती हैं बतौर सहाफ़ी, क्योंकि हम एक अर्सा रिपोर्टिंग करते हैं रोड के ऊपर, इवेंट्स, जैसी चीज़ें देखते हैं। आपने अभी एक बहुत अच्छी चीज़ हाईलाइट की कि कोई मंशियात, कोई चीज़ें। मुझे थोड़ा सा ही बताइएगा उस्मान साहब कि यू आर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राइट नाउ, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी नॉलेज तक नहीं आती होंगी ग्राउंड रियलिटी से। और मैं इस वक्त अगर आपको बताऊं कि आपके डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे ऐसे थाने हैं जहाँ पे मंशियात स्टिल चल रही हैं, मेरी अपनी रिसोर्सेज या मेरी अपनी सोर्सेज के मुताबिक। व्हाट यू थिंक कि अगर एक थाने का SHO ये समझता है कि यार हमारे DIG को तो नहीं पता चल रहा, हम अपनी हुदूद के अंदर ये ले दे के जो है वो चला लेंगे, मैं किसी ऑफिसर की नाम लेके बात नहीं कर रहा, एंड वी हैव दी एविडेंसेस, व्हाट यू थिंक ऑन इट कि अगर कोई करे, क्योंकि IG सिंध गुलाम नबी मोमिन साहब की तरफ से काफ़ी सख्त अहकाम हैं और फिर टास्क फोर्स जो बनाई है उसने रेड्स भी किए अगेन जी, बट उसके बावजूद भी, और फिर आपकी तरफ से काफ़ी ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो उनको मुअत्तल भी किया गया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं माजी में भी बात करूं तो SHO खोखरापार फराज साहब थे, उनकी हुदूद में काफ़ी अच्छे तरीके से गुटखा चल रहा था, फिर वो अभी रिसेंटली जो है मुअत्तल भी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्शन नहीं किए जाते, बट व्हाट यू थिंक अबाउट इट कि अगर कोरंगी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पुलिस और ग्राउंड रियलिटी थाने के जो अमला होता है वो आपस में सेटलमेंट कर लेता है। अब एज DIG ऑफ ईस्ट जोन, व्हाट यू थिंक इनको किस तरह से, इस मैटर का किस तरह से हल निकल सकता है और इनके लिए आप क्या कर सकते हैं और आपने क्या सोचा है? थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अप। इसमें देखें जी, वी एज द पुलिस लीडरशिप हैव जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स अस बीइंग इन्वॉल्व्ड इन ड्रग्स। अब ड्रग्स हैं वो आप अगर आप पूरी दुनिया में कहीं देख लें तो यू कैन फाइंड ड्रग्स इजीली वेरेवर यू वांट टू। सो इन अमेरिका DEA with a budget of $4 billion you can still find drugs in America in every corner and every village, right? तो मैं ये कह दूँ कि मैं शहर को या अपने जोन को ड्रग से पाक कर दूंगा, विल बी अ वेरी टॉल क्लेम व्हिच आई कांट कीप अप विद। हाउएवर हमारे एफर्ट्स जारी हैं। इफ़ यू अलाउ मी तो मैं आपको बता भी देता हूँ, हमारे पास जो रिकवरी ऑफ नारकोटिक्स है सिंस आई टुक चार्ज ऑन द 15th of November जी, so in about 3 months we've done 324 cases under the narcotics and arrested 367 people, recovered 9,426 kilograms of churs, 1.5 kg of heroin, 25 kilograms of bhang and 2.5 kgs of ice और 600 bottles of illegal alcohol। तो इसमें ये है कि जी as far as hard drugs are concerned it is a zero tolerance for us कि स्कूल कॉलेजेस के पास ये छोटे बच्चे जो इसमें एडिक्शन हो रही है इनको आइस वाइस की, so ये zero tolerance and I don't think any police officer will be involved in this yeah। बट जो गुटके मावे की आप बात करें, बिकॉज इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व, तो आई विल नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि हमारे पास नीचे थाने के लेवल पे इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है। लेकिन अगर इस तरह की कोई शिकायत आप करते हैं तो प्लीज़ डू इट अनोनिमसली इफ़ यू वांट, इफ़ यू डोंट वांट टू यू ब्रिंग योर नेम ऑन द वो, एंड वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। जिस तरह आपने खुद ही बोला कि IG साहब की टास्क फोर्स बनी हुई है, वी हैव जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स दिस फैक्ट, और अगर इस तरह की कोई बात प्रूव होती है तो वी टेक एक्शन अगेंस्ट SHOs। दैट्स वेरी गुड। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ड्रग्स में आपने जिस तरह से बताया कि कंट्रोल चल ही रहा है, लेकिन हमारा जो नौजवान तबका है, जाहिर सी बात है, मुस्तकबिल का मेमार है, पाकिस्तान का फ्यूचर है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और ईस्ट जो आपके पास पूरा जोन है, यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, तो वहाँ हमने यूजुअली देखा है कि ड्रग्स बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं। व्हाट यू थिंक इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए और इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं आप?
सर दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम दैट वी हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ। हमारे पास स्पेशल ब्रांच ने IB ने ऐसी रिपोर्ट निकाली हुई हैं जहाँ पे कॉलेजेस के आसपास जो ड्रग डेंस चल रहे थे। सो मेरे आने के बाद यहाँ पे सर सैयद कॉलेज, यहाँ पे आपका जो ये यूनिवर्सिटी है बहरिया वाली, इस पे इकरा यूनिवर्सिटी पे, इसके आसपास जो भी इस तरह की चीज़ें थी, वी हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट देम। यहाँ पे आके रक्षा वाले खड़े होते हैं, ट्रक वो खड़े होते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स खड़े होते हैं, दे वर इन्वॉल्व इन दिस एंड वी हैव मेड दोज अरेस्ट। बट ये वही बात है कि अगर आपके इर्द गिर्द ये हो रहा है एक्टिविटी, आपको अपने बच्चे में चेंज ऑफ बिहेवियर, एटीट्यूड, ओवर स्पेंडिंग ऑफ मनी नज़र आ रहा है, तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड लेट अस नो। इट डजंट मैटर दैट योर नेम कम्स, इट वोंट, यू कैन बी अनोनिमस ऑल्सो। और अगर स्कूल कॉलेज के पास ये एक्टिविटी है तो इट इज़ अवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कर्टेल दिस। अगर आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ कम फॉरवर्ड। हमारे पास जो थी उस पर हमने एक्शन लिया भी है और ऑन गोइंग है। ये उर्दू कॉलेज अल्लामा इकबाल, यहाँ पे भी हमारे फुल इस पर फोकस है। सर मुझे बताइएगा, अभी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए जिसमें मुल्ज़िमान ने पुलिस की वर्दी पहन के वारदातें की। व्हाट यू थिंक कि पुलिस एक रिस्पेक्टिव फोर्स है और मुल्ज़िमान क्रिमिनल्स जो होते हैं उनका कोई सर पैर नहीं होता। अगर कोई क्रिमिनल ये काम कर रहा है, क्योंकि अभी माजी में कुछ केसेस आए हैं, आपकी नॉलेज में भी आए होंगे, अब कोई पुलिस वाला रोड पर चलते हुए किसी गाड़ी बाइक को फैमिली को रोकता है, ये तो अब स्नैप चेकिंग का तो एक अपना एक रूटीन है, होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि हमारा जो शहरी है उसको ये नहीं पता होता, और इन केसेस ने तो एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी कि अब ये नहीं पता कि डकैत है या पुलिस वाला है जो रोक रहा है। शहरी भी सवाल नहीं करते। और आप क्या समझते हैं कि अगर कोई पुलिस वाला रोके, उसको भी चाहिए कि वो अपना तारुफ कराए कि मैं किस थाने से हूँ। ये जो केसेस चल रहे हैं इस पर क्या कहेंगे? अगर मैं सिर्फ आपके जोन की बात करता हूँ, बाकी जोन्स की नहीं करता, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमेना। सो हमारी जो यूनिफॉर्म्स हैं दे आर कॉमनली अवेलेबल इन कमर्शियल स्पेसेस आल्सो, राइट, एंड यू डोंट नीड, वी हैव ट्राइड टू रिस्ट्रिक्ट द फैक्ट कि हमें ना ID कार्ड दे के फिर आप वो दें यूनिफॉर्म्स, इस तरह ना वो आम दें, बट मिल जाती हैं। आप लोग शो बिजनेस से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको पता है अगर आपको भी चाहिए होती है मिल जाती हैं, राइट। So this is a very alarming phenomena that people use our uniforms and they give us a bad name and they are criminals. So अगर आपके साथ इस तरह की कोई वारदात होती है तो काइंडली प्लीज़ ब्रिंग इट टू अवर नोटिस। आपको नज़र आते हैं कोई इस तरह के मशकूक लोग पुलिस यूनिफॉर्म में, प्लीज़ ब्रिंग इट टू अवर नोटिस। द ओनली वे फॉर द सिटी टू मूव फॉरवर्ड इज़ दैट व्हेन आवर पॉपुलेशन एंड द पुलिस वर्क साइड बाय साइड एंड आइडेंटिफाई सच क्रिमिनल्स और ये करें तो। और पुलिस की जानब से बिल्कुल जी पोलाइटनेस, किसी से तमीज़ से बात करना हमारे मज़हब का, हमारी इंसान होने का पहला काम यही है ना कि आप किसी से मुस्कुरा के बात कर लें, अपना तारुफ कराते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप मेरी शक्ल पे नहीं लिखा हुआ कि मैं कौन हूँ, राइट। सो हमारे पुलिस के पास आइडेंटिफिकेशन बैजेस भी होते हैं और दे आर वेयरिंग अ बेल्ट आल्सो ऑन व्हिच सेज देयर नंबर एंड स्टफ, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई अ कॉप लाइक दैट। लेकिन यूजुअली उस्मान साहब ऐसा हो नहीं रहा होता कि हमने अभी रिसेंटली इस पर एक प्रोग्राम किया तो आवाम का मौक़िफ़ था कि जब हम रोकते हैं तो पुलिस वाले जो रोकते हैं, रोकने के बाद या तो वही बात है अनफॉर्चुनेटली मैं अगर कहूँ कि ले दे के छोड़ने वाला सिस्टम, और फिर प्लस ये है कि मैंने भी एक रिसेंटली मैं आपको अगर बताऊं तो मेरे अपने साथ भी एक इंसिडेंट एयरपोर्ट थाने की हदूद में देयर वाज अ ASI और उसने मुझे रोका। मैंने उससे बड़ी रिस्पेक्ट से बात की, बट अगेन वो उसने काफ़ी हार्डली मुझे ट्रीट किया रात के 2-2:30 बजे के टाइम। एंड आई टोल्ड हिम कि यार मेरी अपनी वालदा के साथ एक इंसिडेंट हुआ था और गुलाम नबी मेमन साहब की एफर्ट्स के ऊपर मैं ऑनेस्टली नहीं बोलना चाहूँगा, वो 6-8 महीने में वो मैटर रिजॉल्व भी हुआ। बट मैंने उसको सब कुछ दिखाया, अपना कार्ड तक शो कराया, अपनी सारी तंजीमों का, अपने चैनल का, अपना सब कुछ। उसने कहा मेरी FIR कटी थी तो मैं आपकी भी काटूँगा। एंड आई वॉज काइंड ऑफ बट मैं ऑन दी अदर एंड मैंने उससे हाथ मिलाया, मैं समा हो गया। फिर आई रिपोर्टेड जावेद ओडो साहब एंड मैंने KPO में रिपोर्ट किया। उसकी फिर पेशी हुई काशिफ अब्बासी साहब जो SSP मलिर हैं, वहाँ पे फिर उससे सवाल जवाब। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये मैंने अपने इंसिडेंट इसलिए बताया कि मेरे अपने साथ हुआ ना, क्या समझते हैं? जी, if you allow me to respond, this is a problem in our society. आप कभी इस मुल्क से बाहर जाएं, will you ever travel somewhere without wearing a helmet on a motorbike or without your license or without any documentation on yourself? कभी नहीं करेंगे, राइट। यहाँ पे हम लोग जब किसी को, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, दे परफॉर्म 12 आवर शिफ्ट्स ऑन द रोड, राइट, तो उनकी भी एक सख्ती हो जाती है। लेकिन हमारे पास एक कल्चरल प्रॉब्लम भी है। मुझे भी कोई रोकेगा, मैं उसको पता है मेरे वालिद साहब क्या करते हैं, भाई तुम्हें पता होगा तुम्हारे वालिद साहब क्या करते हैं, मुझे क्यों पता होगा। तो इखलाकियात जो ना वो हमारे माशरे में ऑन अ डिक्रीज हो गए, ये बात भी है जी। सो वी ट्राई एंड पुट द कॉप्स ऑन अ कॉल। मुझे ऐसी 10 कॉलें आती हैं रोज़, मेरे दोस्तों किसी को रोका रात को, वो पुलिस ऑफिसर को अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने के बजाय मुझे फ़ोन करेगा, यार ये मुझे पुलिस वाले ने रोका है। तो ये हमारी कल्चरल प्रॉब्लम भी है। नहीं ये तो है कि आप कानून से ऊपर नहीं जा सकते, मैंने ये सवाल नहीं किया। जी शहरी करते हैं सर, हमारी तरफ जो प्रॉब्लम है वो आई एक्नॉलेज कि हम लोग भी, हमारा बिहेवियर ऑन द रोड विद पीपल इज नॉट
एग्जाम्पलरी, इट्स नॉट राइट। हमारे पास एजुकेशन का फुकदान है और ट्रेनिंग तो हम लोग बहुत करवाते हैं लोगों की, बट फिर भी बदमज़गी हो जाती है बिकॉज दे आर डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस एंड फेसिंग सच प्रॉब्लम्स। लेकिन हमारा जो ये कल्चरल एक इशू है वो भी ये अपनी जगह पे मौजूद है। उस्मान साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हमारे पास ऑनलाइन सर्विस चलती है, बाइक या यंगो जो ऑनलाइन सर्विस चल रही है। आई हैव मेड दिस स्टोरी रिगार्डिंग दिस। हमारी जो ऑनलाइन सर्विसेज है जिसके ऊपर हम पार्सल बेसिकली एक प्लेस से दूसरी जगह पे भेज रहे होते हैं, एंड आई हैव दी एविडेंसेस एंड केसेस एज वेल। मुझे बताइएगा, इस बाइकिया या इस ऑनलाइन सर्विस के थ्रू हमारे शहर में काफ़ी सारी जगहों पे ड्रग्स एंड वेपन सप्लाई हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप कोई ऑर्डर करते हैं या मैं कोई ऑर्डर करता हूँ तो जो वो बाइकिया राइडर है उसको ये अलाउ नहीं है कि वो पार्सल खोले। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, वो पार्सल पिक करता है, आपसे पिक एंड ड्रॉप की लोकेशन पूछता है एंड वहाँ चले जाता है। वहाँ जाके वो पार्सल देके अपने पैसे ले लेता है। इस केस पे मैंने एक पूरा प्रोग्राम किया सर, एंड आई वांट यू टू, बिकॉज आई नो यू फ्रॉम लास्ट काफ़ी अर्से से मैं जानता हूँ आपको। व्हाट यू थिंक ऑन दिस टॉपिक एंड व्हाट यू थिंक इस चीज़ के थ्रू क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं, और किया है मेरे पास एविडेंस है, इस टॉपिक पे क्या कहेंगे आप? Sir, this is also very unfortunate that we, not we, the entire world over, this comes, services come at a cost of bad experiences also. आप कोई बीच नया खोल दें, उस पर आप बिल्कुल साफ कर दें, आवाम आके वहाँ पे गुटके थूक जाएगी, चीज़ें फेंक देगी। सो दिस हैपेंस वर्ल्ड ओवर ना। कोई टूरिस्ट साइट आप खोल दें, जब तक खुली हुई नहीं होती है, एक्सेसिबल नहीं होती है, रोड नहीं बना होता, तब तक ठीक होती है। आप खोल दें, वो ख़राब हो जाती है, रश हो जाता है। सिमिलरली विद ऑनलाइन सर्विसेज, ये जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं और बहुत से लोग इनके काम के साथ वाबस्ता है, टैक्स जनरेट हो रहा है। सो इज नॉट एनीथिंग इलीगल, दिस हैपेंस द वर्ल्ड ओवर। अब अगर उसको सर्विस को आप अब्यूज़ करने पे आ जाएंगे, देयर इज ओनली सो मच वी कैन डू अबाउट इट। ड्रग्स के हवाले से आई वाज प्रीवियसली टू दिस पोस्टिंग आई वाज डीजी नारकोटिक कंट्रोल ऑल्सो। सो वी सॉ दिस कि ऑनलाइन पेमेंट ले लेते हैं और वहाँ से आपको ड्रग की जो शिपमेंट होती है वो छोटे से लिफाफे में बंद किया, बंद करके बाइक के वाले को दे दिया। अब आपने बाइक के वाले को पकड़ भी लिया, ही डजंट नो कि उसके अंदर क्या था, राइट। और बाइक के वाला को ये बता देगा कि फलाने बंदे ने मुझे ये दिया था, लेकिन तब तक वो बंदे वहाँ से गायब हो चुके होते हैं, ये होता है। सो वी डू टेंड टू अब्यूज सच सर्विसेज ऑल्सो। असले का मैंने अभी तक नहीं, मेरे नॉलेज में आई ये बात, आप बता रहे हैं पहली दफ़ा कि असला भी डिलीवर होता है। बिल्कुल, मेरे पास कुछ ऐसे हैं, क्योंकि आपको पता है कराची में प्रॉब्लम ये है कि कराची में हर तरह का बंदा, हर तरह का हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा भी रहता है। फिर हमारे इस कराची में काफ़ी सारे ऐसे स्लम एरियाज़ हैं आउटस्कर्ट्स में जहाँ पे आपको पता है कि क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। मच्छर कॉलोनी एक जगह है, इब्राहिम हैदरी है, सरजानी टाउन है, बहुत सारे एरिया हैं। अब वो केस ऐसा था कि उसमें बाइकियाँ यूज़ की गई। मुझे ये बताएं कि आप इसको काउंटर करने के लिए क्या सोचते हैं, मतलब इस चीज़ को काउंटर कैसे किया जाए? इसमें ये है कि हमारे पास तो पता आपको भी नहीं चलेगा, हमें भी नहीं चलेगा कि असला यहाँ से साउथ से उठा, असला बाइक के थ्रू इस डिस्ट्रिक्ट में चले गया। So this is something that we will only be able to identify when we have some concrete information. However, जो बाइकिया के राइडर्स वगैरह हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के लिए आई थिंक स्पेशल ब्रांच के पास रजिस्टर्ड होते होंगे और इनकी वेरिफिकेशन होती होगी बैकग्राउंड की, और बाइकिया वालों के पास पूरा डिटेल होता है। अगर आप उनको बोलें कि ये डिलीवरी का टाइम था तो आप बता देते हैं आपको कि ये डिलीवरी किसने की थी, किसने नहीं की थी। सो दे हैव इट, बट आई हैव नॉट कम अक्रॉस सच अ केस वेयर द वेपन्स वर यूज्ड टू। आई हैव कम अक्रॉस केसेस वेयर ड्रग्स हैव बीन यूज्ड डिलीवर्ड थ्रू बाइकिया सर्विसेज, बट वी लुक इनटू इट हाउ। मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि इसमें जो कंपनीज हैं इनको भी कोई लायबल नहीं बनाना चाहिए कि एटलीस्ट जो राइडर्स हैं उनके हवाले से, क्योंकि काफ़ी राइडर्स ऐसे हैं कि वो चीज़ें लेके फरार भी हो गए ना। अब उनको जब ट्रेस आउट किया तो उनका डाटा नहीं मिला, कंपनी ने कहा कि हम जो है हम वो इसको निकाल देंगे जॉब से। बट काउंटर के लिए आपको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो प्राइवेट आई थिंक दिस कंपनीज आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट्स एंड दे हैव अ डेटा ऑफ देयर एम्प्लॉइज। मुझे 2 दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि मैंने कभी राइडर का डेटा मांगा तो मुझे मिल जाता है, विच इज़ ID कार्ड। That's great, and you were saying कि if you will have some sort of thing, you will look into it ना? जी जी बिल्कुल। क्राइम के हवाले से जिस तरह से आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, आप जब से इस जोन में आए हैं नवंबर से और अब तक, और काफ़ी चीज़ें आपने बताई और हमें फिगर्स भी दिखाई, कोई नई चीज़ आपने कुछ प्लान आउट की अपने तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरह से मतलब माजी में होते रही हैं? इन डिस्ट्रिक्ट से डायनामिक्स बिल्कुल ही अलग है ना। कोरंगी का एक बिल्कुल अलग वाइब है, ईस्ट में कमर्शलाइज बहुत है, इवेंट्स इंगेजमेंट बहुत हैं, फिर मलीर में जो है वो स्लम एरिया और ये गांव देहात वाला जो सिलसिला है वो है। इन तीनों के लिए कोई आपने कोई नई चीज़ कोई क्योंकि क्राइम भी देख रहे हैं, फिर आपको इंगेजमेंट भी फेस करनी है, आपको सबकी चीज़ों को भी सुनना है, आपको ऑन गोइंग इवेंट है, अभी चैम्पियंस ट्रॉफी है, एयरपोर्ट पे 10,000 आपके प्रोटोकॉल्स के मामला होते हैं।
तो आपने कोई ऐसा यूनिवर्सल हल सोचा या कोई नई चीज़ आप लेके आ रहे हैं अपने जोन में जिससे कोई क्राइम में भी बेहतरी आ जाए, या कोई अपनी इन तमाम तर थानों के हवाले से कोई नई चीज़ सोची हो? सर नई चीज़ तो इज़ नॉट कुकी कटर थिंग जो पूरे जगह पे अप्लाई होगी ना, हर एक जगह जिस तरह आपने बोला कि डायनामिक्स अपने अपने। सो वी आर ट्राइंग टू एंगेज द लोकल पॉपुलेशन देयर, जैसे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, लानी इंडस्ट्रियल एरिया, उनके इंडस्ट्रीज को ऑन बोर्ड ले रहे हैं ताकि हम लोग कैमरा सर्वेलेंस जो है उसको बढ़ा सकें। एंड साइड सुपर हाईवे था, वहाँ पे वारदातें हो रही थी, वी टुक दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑन बोर्ड, जो साइड सुपर हाईवे की एसोसिएशन है। सो दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने हमें 10 मोटर बाइक्स प्रोवाइड किए हैं फॉर पेट्रोलिंग, और हम लोगों ने उनको यहाँ से 20 हेडक्वार्टर से अपने बंदे दिए हैं जो कि उनके साइड सुपर हाईवे की पेट्रोलिंग की। जी जो साइड सुपर हाईवे में लेबर आती है, उनसे वारदातें हो रही थी वहाँ पे, तो उनकी पेट्रोलिंग के लिए वो इस्तेमाल किए हैं। सो विद वी आर ट्राइंग टू बिल्ड लिएज़ॉन विद द सिटीजन्स ऑफ दिस सिटी, जो स्टेक होल्डर्स हैं इसके, ताकि हम लोग मिलके इस चीज़ को बेहतर बना सकें। एट दी एंड उस्मान साहब, अपना एक शहरियों के लिए कोई मैसेज देना चाहें वो भी बताएं। और अगेन शहरी जो हैं वो पुलिस को हर वक्त काउंटर करते हैं, तो पुलिस का आपने इस तरह से बताया कि पुलिस अपनी जगह कोशिश कर रही होती है, लेकिन समाओ कुछ लोग पुलिस में भी हैं जो काम सही से नहीं कर रहे होते। और आखिरी चीज़ मुझे ये भी बताइएगा कि लोगों को मैसेज देने के साथ साथ अगर अब हम आपको चीज़ें इंशाल्लाह हाईलाइट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है DIG हैं आप, तो आप तो ग्राउंड पे नहीं होते, तो आप रिगार्डिंग ड्रग्स एंड रिगार्डिंग एनीथिंग जो भी हमारे पास कोई चीज़ आती है तो यू विल टेक द एक्शन। जी ऑफ कोर्स। मुझे बताइएगा क्या कहना चाहेंगे शहरियों को? सो जी वी आर हियर फॉर योर सर्विस। पुलिस इज़ अ पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। हमारा काम है, हमारे पास जो हमारी तनख्वाह आती है वो भी आपके टैक्स के पैसों से आती है। सो प्लीज़ डोंट थिंक दैट वी आर अबाउट द लॉ और एनीथिंग। आई फील फ्री टू कंप्लेन टू अस। अगर कोई आपको बिहेवियर में हमारे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कहीं भी आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ही हम लोग कुछ सुधार ला सकेंगे। एंड पुलिस कांट वर्क इन अ साइलो अलोन, राइट? सो हमें आपकी कॉपरेशन की, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, फीडबैक की, सबकी ज़रूरत होती है। सो प्लीज़ कीप इन टच विद अस। हमसे दूर नहीं भागें, हमें अपना पार्ट एंड पार्सल समझें, एंड लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक दिस सिटी अ बेटर प्लेस। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अफसोस के साथ ये हमारे अभी पिछले 1-1.5-2 महीने के अंदर ट्रैफिक इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। आपका डोमेन तो नहीं है, DIG ट्रैफिक अहमद नवाज साहब का काम है और ट्रैफिक पुलिस का काम है, बट जो जिन लोगों के प्यारे मरते हैं या जो कुछ हुआ है, तो आपने इस हवाले से कोई चीज़ रेज़ की या ट्रैफिक को इसको ऑन बोर्ड लिया कि भाई जोन आपका है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और इतने सारे हादसा, लोग रोड पे मर रहे हैं? अभी जौहर में भी एक बड़ा अफसोसनाक 2-3 दिन पहले हादसा हुआ, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, पूरी पुलिस की जिम्मेदारी है और पूरे हमारे माशरे की जिम्मेदारी है कि इसको रोका जाए। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया है कि डंपर्स की जो एंट्री है वो सिर्फ रात को होगी और डंपर्स की मूवमेंट पे चेक किया जाएगा, इनकी फिटनेस सर्टिफिकेट्स पे चेक किया जाएगा। बहुत दफ़ा ये देखा जाता है कि ड्राइवर जो है वो सीन से भाग जाता है, तो हम लोग व्हीकल डिटेन कर लेते हैं जब तक वो नहीं होता, और पुलिस लोकल जो है वो FIR करती है। वी ट्राई एंड कैच द ड्राइवर ऑल्सो एंड डू इज ड्रग टेस्ट कि वो नशे में तो नहीं था, नशे में तो ये कत्ल हो जाएगा ना, और एक्चुअली रोड इट वोंट बी रोड एक्सीडेंट एनी मोर। सो वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। इसमें भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। मोटरसाइकिल्स जो हैं वो हेलमेट्स पहने, और हमारी जो है मुलाकातें हुई एसोसिएशन वालों से भी जो इनके डंपर के होते हैं और ट्रक्स के होते हैं, ताकि वो भी अपने ड्राइवर्स को एजुकेट कर सकें और अपनी गाड़ियों की जो फिटनेस है वो भी सही करवा सकें। सो वी आर वर्किंग ऑन दिस रिस्पेक्ट ऑल्सो। दैट्स ग्रेट। बहुत ज़्यादा शुक्रिया उस्मान साहब, आपने हमें टाइम दिया और काफ़ी सारे इशूज़ के ऊपर बात भी की, और मैं इस पर भी थैंकफुल हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ों को आपने अश्योर भी कराया कि अगर कोई हम चीज़ें हाईलाइट करते हैं तो यू विल टेक एक्शन ऑन इट। मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस अपनी कोशिश पूरी करती है। काफ़ी सारी जिम्मेदारी हमारी शहरियों की भी होती है। हम अक्सर गाड़ी जब रोकते हैं तो हमें सबसे पहले ये होता है कि हम उसको बोलते हैं यार मेरा फ़लाँ चाचा, फ़लाँ मामू या मैं ख़ुद ये हूँ। उसूलन ऐसा होना चाहिए कि जब आपकी रुके, लॉ को फॉलो करना है, लॉ की रिस्पेक्ट करना है, ये हम सबकी एक जिम्मेदारी है। तो हम रुकें, हम उनको बताएं भाई हमारा नाम ये है और हम इससे, अगर वो आपसे कोई बदतमीजी करता है वहाँ से इशू क्रिएट होता है। वहाँ फिर आप SP को, SHO को, SSP को, DIG को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई मैंने कोई गलती नहीं की। हमें अपने कल्चर को भी नो डाउट बेहतर करने की ज़रूरत है। हम रोड पे गुजरते हैं, इवन हम थाने जाएं, थाने का कल्चर अगर ख़राब है तो वो रिपोर्ट आप करें आला अफसरों का। आपके पास जिस तरह से डिजिटलाइज सिस्टम चल रहा है, आप रिपोर्ट करें, आप इन्फॉर्म करें कि भाई आपके साथ फ़लाँ थाने में, मैं जिस तरह से यहाँ आया हूँ, ये बात नहीं है कि मैं साफ़ी हूँ तो मैं इनके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ। एक नॉर्मल आदमी को भी, क्योंकि अब IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब की तरफ से जिस तरह से पोर्टल्स दे दिए गए हैं, चीज़ें दे दी गई हैं, तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। बट समाव काफ़ी सारी जगहों पे हमें भी अपनी चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, अपने रवैयों को। और जहाँ तक पुलिस की चीज़ें मज़ीद ऐसी निकलेंगी तो हम उसको हाईलाइट करेंगे, जो हमारा काम है। एंड आई होप कि DIG उस्मान गनी साहब या तीनों DIGs कराची के जो हैं वो इस पर एक्शन लेंगे। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।